Hi guys and welcome back to another interesting YouTube video. Thank you so much guys for all your love to this channel. It truly does mean a lot to me. आज का वीडियो होने वाला है हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल बट हाईली रिलेटेबल एंड एक्सट्रीमली हेल्पफुल, क्योंकि एवरी टाइम आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस आइदर ऑन माई चैनल और ऑन माई इंस्टाग्राम, आप सबने मुझे हमेशा बताया है हाउ यू कैन रिलेट टू ऑल ऑफ दिस सो मच और कैसे मेरे वीडियोज ने आपकी हेल्प की है. क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू डील विद टॉक्सिक फैमिली या फिर रादर टॉक्सिक रिलेटिव्स विदाउट डिस्टर्बिंग योर मेंटल पीस. यहाँ पे जब मैं फैमिली की बात कर रही हूँ वो ऑब्वियसली आपकी इमीडिएट फैमिली के अलावा उन रिलेटिव्स की बात कर रही हूँ जो आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करते हैं. फैमिली वैसे तो ना गाइज इज सपोज टू बी योर सेफ स्पेस जहाँ पे आपको अनलिमिटेड लव, कंफर्ट और पीस मिले, बट कभी कभी ये एग्जैक्ट फैमिली ही बन जाती है अनलिमिटेड स्ट्रेस, टॉक्सिसिटी, मैनिपुलेशन और अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी की स्पेस. तो आज का वीडियो आपके लिए इसलिए स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आई विल टेल यू हाउ टू डील विद दोस टॉक्सिक रिलेटिव्स विदाउट डिस्टर्बिंग योर मेंटल पीस, विदाउट फीलिंग गिल्टी एंड विदाउट इवन अलाउइंग योर सेल्फ टू फील लाइक आप कुछ गलत कर रहे हो. Make sure that you watch this video till the end because trust me when I say this, आप बिल्कुल regret नहीं करोगे and this video is going to actively help you live a calmer life, a better life, a life where you prioritize yourself because मानो या ना मानो आप काफी important हो. अब आ जाता है गाइज वीडियो का फर्स्ट पार्ट विच इज हाउ टू आइडेंटिफाई कि कोई रिलेटिव आपका टॉक्सिक रिलेटिव है. क्योंकि गाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कभी कभी किसी का दिन बुरा जा रहा होता है, कभी कभी किसी की लाइफ में काफी स्ट्रेस चल रहा होता है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि यार ये इंसान जेन्युइनली एक टॉक्सिक रिलेटिव है एंड आर नॉट जस्ट हैविंग अ बैड डे और गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज इन देयर लाइफ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो फर्स्ट साइन मैं बोलूंगी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इज दैट दे विल ऑलवेज मेक यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ. आपको अपने बारे में तो बुरा फील कराएंगे ही बट ऑल्सो किसी और के सामने, कुछ लोगों के सामने ना आपके बारे में ऐसे बात करेंगे जैसे आपने लाइफ में कभी कुछ बढ़िया किया ही नहीं है. इनफैक्ट दे विल ऑल्सो मेक यू फील लाइक योर अचीवमेंट्स आर नेवर इनफ एंड आपने अचीव कर भी क्या लिया है. इनफैक्ट अगर कोई आपकी तारीफ भी करेगा ना तो वो उनको भी 10 रीजन दे देंगे कि कैसे आपकी तारीफ बिल्कुल जस्टिफाइड ही नहीं थी और कैसे आप वर्दी नहीं हो, तारीफ करने वाला तो कुछ है ही नहीं आपके अंदर. Second step guys, rather second indicator which is I have heard a lot of people in like rather clients talk to me about this in sessions is that they will always make you feel guilty. वो ना हमेशा एहसान जताते रहेंगे, हर बार आपको ये रियलाइज करेंगे कि कैसे उन्होंने आपके लिए इतना कुछ करा है, नाउ हाउ कैन यू डू एनीथिंग अगेंस्ट देम. और आप ज्यादा कुछ कर भी नहीं रहे हो, यू माइट जस्ट बी टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ बट दे विल मेक यू फील रियली रियली बैड अबाउट योर सेल्फ. कुछ ऐसा भी बोल देंगे गाइस कि मैंने तुम्हारे लिए इतना करा है, देख मैंने इसके लिए इतना करा और आज देख कैसे बोल रहा है मुझे. आई वॉन्ट टू आस्क कि इतना से मतलब क्या है, कितना करें. सेकेंडली आपने क्या कभी जाकर उनको बोला था कि मेरे लिए इतना करो. और थर्डली अगर आज आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो या फिर अगर आपके साथ कोई गलत करे, अगर इफ यू नो यू आर रेजिंग योर वॉइस अगेंस्ट दैट, तो इसमें उनकी इंसल्ट कैसे हो रही है. अपने आप को इतना भी मेन कैरेक्टर एनर्जी क्या देना होता है गाइस किसी को कि एवरीथिंग इज अबाउट देम ओनली एंड जस्ट अबाउट देम, और कोई तो जैसे है ही नहीं सिनेरियो में. थर्ड इंडिकेटर गाइस इज दैट दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर योर बाउंड्रीज. बाउंड्रीज नाम की चीज या वर्ड उनकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता. आपकी लाइफ के बारे में हर चीज जानना चाहेंगे, दिल कीप पुशिंग यू, दिल कीप ट्रिगरिंग योर इनसिक्योरिटीज. जितना हो सके उतना घुस के कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में आ जाए. अपने के बारे में उतना नहीं बताएंगे पर आपकी लाइफ के बारे में हर चीज जाननी है. कभी भी आ जाएंगे, कहीं पे आ जाएंगे एंड एवरीथिंग दैट हैपेंस इन योर लाइफ दे नीड टू नो. और अगर नहीं पता तो आपको उसके बारे में बुरा फील करेंगे और अगर पता है तो डेफिनेटली आके कुछ बुरा कर देंगे. Indicator number 4 guys which is definitely going to make you all laugh is that they love drama. Drama is their biggest source of energy. हमेशा किसी ना किसी ड्रामा में इन्वॉल्व होंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे और somehow कैसे ना कैसे उस प्रॉब्लम में आपको भी घसीट लेंगे. ड्रामा खुद करेंगे और उसके बाद प्रिटेंड करेंगे कि ड्रामा भी सॉल्व भी खुद ही कर रहे हैं. It is just like first they'll create those problems, then they'll make you the villain of that problem, then they'll solve that problem and become a hero in front of everyone's eyes. ये इंडिकेटर काफी रिलेटेबल होने वाला है फॉर अ लॉट ऑफ यू बट अगेन बता रही हूँ एक चीज, गॉड इन कर्मा आर वॉचिंग. तो भगवान जी को पता है कौन असली विलन और कौन असली हीरो है. एंड द लास्ट इंडिकेटर गाइस जो आप में से हर किसी के लिए हाईली रिलेटेबल है, मैं 100% श्योर हूँ, इज दैट
दे मेक यू फील वेरी एग्जॉस्टेड, आपकी एनर्जी एकदम चूस लेंगे, एकदम ड्रेन कर लेंगे। उनको मिलने, उनसे बात करने के बाद आपको काफी थका हुआ और अनकंफर्टेबल तो फील होगा ही होगा, बट उससे भी ज्यादा आपको फील होगा बहुत एंशियस, बहुत अनकंफर्टेबल, बहुत रेस्टलेस। आप हर चीज असेस करोगे, आप हर चीज को क्वेश्चन करोगे, मैं ठीक से बात तो कर रही थी ना, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं बोल दिया, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया, उसको बुरा तो नहीं लगा होगा, उसने ऐसे क्यों बोला, उसने ऐसे क्यों नहीं बोला। अगर इतने सारे मतलब इन 5 इंडिकेटर्स में से किसी 2 या 3 के साथ भी रिलेट कर पा रहे हो ना गाइस, देन ये वीडियो आपके लिए तो मस्ट वॉच है, क्योंकि इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट हेल्दी टू बी सराउंडेड बाय सच पीपल। एंड व्हाई आर यू बीइंग सराउंडेड बाय सच पीपल? ऐसी भी क्या जरूरत है गाइस, ऐसे रिश्ते भी किस काम के होते हैं। एंड गाइज नाउ आई विल टॉक टू यू ऑल अबाउट दैट व्हाई आर दे टॉक्सिक। ये जो टॉक्सिसिटी आ रही है वो एग्जैक्टली आ कहाँ से रही है, क्योंकि कोई भी बच्चा टॉक्सिसिटी लेके तो पैदा होता नहीं है, कोई भी इंसान बाय बर्थ या नेचुरली तो टॉक्सिक हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं से तो वो नेगेटिविटी, वो टॉक्सिसिटी का सोर्स कुछ तो होगा। कभी कभी पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, कभी कभी ज्यादातर तो ये होता है दैट दीज पीपल, जिनको हम टॉक्सिक रिलेटिव्स कहते हैं रादर, वो ना हाईली इनसिक्योर लोग होते हैं। अब क्योंकि उनको अपने आप को लेकर इतनी इनसिक्योरिटीज है ना, वो वही चीजें दूसरों में ढूंढते हैं ताकि दूसरों को नीचा दिला के या नीचे गिरा के दे कैन फील बेटर अबाउट देमसेल्व्स। तो लॉट ऑफ टाइम वो जो ट्रॉमा एंड ऑल उनको होता है ना, वो दूसरों पे थोप देते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में पता है क्या होता है गाइस, दैट दीज पीपल, इनकी लाइफ में इंट्रोस्पेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। कभी खुद को अंडरस्टैंड करके कोई बात समझने या करने की कोशिश ही नहीं की। अब क्योंकि खुद की लाइफ में इतने अनरिजॉल्व चैलेंजेस या इश्यूज है ना, वो ये सारे आके बड़े कन्वीनियंटली आप पे थोप देते हैं। बट दैट्स नॉट जस्टिफाइड, दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज। और जस्ट बिकॉज तुम अपने साथ एक बढ़िया बिहेवियर नहीं कर पा रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, दैट डजंट मीन कि तुम यू गिव ऑल द गार्बेज, रादर ऑल द मेस ऑफ योर लाइफ टू मी, बिकॉज दैट्स नॉट ओके. This is just for you to understand why they're doing that to you. This is so that you understand that you are in control of your own life and your own thoughts. Because वो जो कर रहे हैं ना guys, it's nothing to do with you. It's all about them, their insecurities, their nature, their intentions, their karma. It's not about you. It's about them and their weak mind. अब आ जाता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, विच इज गाइज हाउ टू सेट बाउंड्रीज विद दीज टॉक्सिक रिलेटिव्स विदाउट फीलिंग गिल्ट. क्योंकि बाउंड्री होगी ना तो सही रहेगा, बिकॉज वॉट पीपल डोंट नो दे कैन नॉट स्पॉइल. तो अब आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि मुझे पता है कि बाउंड्रीज आपको इस्टेब्लिश करने में, ये चीजें डिस्कस करने में बड़ा गिल्ट सा आ जाता है. पर गिल्टी फील करने वाली बात ही क्या है? Why don't you think of it this way कि अगर आप उनके साथ इतना बढ़िया करोगे तो कहीं जाने अनजाने में you don't do bad to your own self. तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें ये आ जाता है, बी वेरी वेरी क्लियर. अगली बार वो कुछ ऐसा बोले या कुछ ऐसा करे जो आपको हर्ट करता है, जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है, बहुत क्लियरली उनको बोलो दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, और मुझे लगता है ये काफी पर्सनल चीज है, मैं खुद सॉर्ट कर लूंगी. पहली बार उनको बोलने में, रादर आपको बोलने में अजीब लगेगा, उनको सुनने में अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी. और होनी भी तो चाहिए ना, अगर हर बात में घुसने की आदत है तो कभी कभी सही बात सुनने की भी आदत होनी चाहिए. Second guys is second aspect which is very very important is limit their access. हर चीज हर जगह उनको बुलाने की, हर चीज उनको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, what people don't know they can't destroy or spoil it. तो हर चीज एक्सप्लेन मत करो, हर चीज जस्टिफाई मत करो, हर चीज की फुल्ली डिटेल्स में मत जाओ. मतलब थोड़ा सब कुछ अपने लिए भी रखो ना. एवरीथिंग यू डोंट नीड टू अपडेट देम, एवरी क्वेश्चन डजंट नीड टू बी आंसर्ड. उनके हर चीज को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उनकी हर क्यूरियोसिटी को आंसर करने की भी जरूरत नहीं है. जितना इन्फॉर्मेशन दोगे वो उतना ही उस इन्फॉर्मेशन को मिसयूज कर सकते हैं. तो अपनी तरफ से ही स्मार्ट हो जाओ. और थर्ड गाइज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ यू एक्चुअली डू इट, आपको लगेगा ये काफी इफेक्टिव, इज दैट मीट देम इन पब्लिक प्लेसेस. लाइक उनके घर मत जाओ या फिर उनको अपने घर भी इनवाइट मत करो. ऐसी जगहों पे मिलो दैट अगर यू डोंट फील लाइक यूर हैविंग अ गुड टाइम, या अगर आपको निकलना है ना, बड़े आसानी से निकल सकते हो. क्योंकि अगर आप किसी और के घर जाओगे, ऑब्वियसली आप रैंडमली उठ के तो जाओगे तो वो आपको रोकेंगे, और अपने घर से किसी को बाहर थोड़ी निकाल दोगे. तो मीट देम इन एरियाज और इन पब्लिक सेटिंग्स वेयर यू कैन इजीली लीव दैट प्लेस, दैट कॉन्वर्सेशन, नॉट डिसरिस्पेक्टफुली बट लाइक इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल आप जा सकते हो. मैं बार बार कह रही हूँ, आई एम नॉट एट एनी पॉइंट आस्किंग यू टू बी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एनीवन, जस्ट टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ. और गाइज इस सबसे ना रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो ये है दैट प्लीज डोंट ब्रेक योर ओन बाउंड्रीज. कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला तो समझ आता है आपकी लाइफ में बाउंड्रीज है, पर फिर आपको गिल्ट आता है कि मैं किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ, और आप खुद ही जाके अपनी बाउंड्रीज तोड़ते हो. डोंट डू इट, क्योंकि एक बार खुद तोड़ोगे ना, फिर सामने वाला आपको सीरियसली लेगा ही नहीं, एंड दे विल नो एग्जैक्टली हाउ टू ट्रिगर यू, सो दैट नेक्स्ट टाइम दे कैन यूज दिस एंड ब्रेक योर बाउंड्रीज, एंड देन दे विल ऑल्सो मेक यू फील लाइक मैंने थोड़ी ना कुछ किया है, तूने खुद ही तो बोला था ऐसा करने को. वो आदत डालो ही मत जो आदत इतनी गलत है.
एंड नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट ऑफ द वीडियो गाइज विच इज़ वेरी वेरी असेंशियल कि मैं उसके बारे में बात करूँ, और शायद यही वो पार्ट है जिसका आप वेट कर रहे थे, विच इज़ हाउ टू प्रोटेक्ट योर मेंटल हेल्थ इफ यू सराउंडेड बाय टॉक्सिक रिलेटिव्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लिमिट योर इंटरेक्शन। उनसे कितना बात कर रहे हो, कितना मिल रहे हो, कितना कुछ बता रहे हो, जो मैं रिपीटेडली इस वीडियो में बात कर रही हूँ, उसको लिमिट कर दो। हर चीज़ में ज़्यादा घुसो मत, थोड़ा सा डिस्टेंस लेके आओ। क्योंकि ठीक है, अगर आपके में नहीं आ रहे ना, नहीं वो जान के टॉक्सिक नहीं है, जो भी है, उनकी एनर्जी आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए टॉक्सिक है, तो प्लीज लिमिटेड। और अगर आपको पता है कि किसी चीज को खा के या कुछ करके आपकी तबियत खराब होगी, तो आप तब भी जाके करोगे क्या? वो नहीं करोगे ना, यू विल टेक प्रिकॉशंस। तो व्हाई आरंट यू अप्लाइंग दैट इन योर रियल लाइफ? The second step you have to take, guys, is that be very 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 away from drama and be very clear about it. अगर आपको लगता है ना हमेशा वो आपको किसी ना किसी ड्रामा में इन्वॉल्व कर देते हैं या आपको फालतू की गॉसिप दे रहे हैं which just is not for any purpose, which is just like messing with your brain or your mental health, just say things like, oh I understand what you're going through, oh no I hope this doesn't happen again, या फिर छोड़ ना यार, अब छोड़ इन बातों को, बार बार क्या करना, ऐसा कुछ बोल दो और सब्जेक्ट एकदम चेंज कर दो। एक दो बार हो सकता है वियर्ड फील हो, बट धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी और उनको भी समझ आ जाएगा यार ये इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो शायद आपको फोन ही करना बंद कर देंगे वो इन रैंडम चीज़ों के लिए, एंड इट सर्व्स यू, राइट? इट सूट्स योर पर्पस. Thing guys which you can do, which I would recommend, मतलब is very important that you do, and you can definitely reach out to me अगर आप इस चीज़ को you want to pursue आगे, which is that find somebody you can talk to about all that they have made you feel. कभी कभी क्या होता है, आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली से हो सकता है नहीं डिस्कस कर पाओ क्योंकि आपको शायद लग रहा हो यार वो नहीं समझेंगे। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज टेक थेरेपी, बुक या कोचिंग सेशंस, या फिर सिंपली ना एक सपोर्ट ग्रुप फाइंड कर लो अपने लिए। वो ऐसा फ्रेंड, वो ऐसा रिलेटिव जो समझेगा, राइट, जो आपकी प्रॉब्लम समझेगा, जो आपकी बात सुनेगा, क्योंकि यू नीड टू वेंट इट आउट। विच गेट्स मी टू द लास्ट स्टेप, विच इज दैट after every interaction that you have with that person, dedicate some time for your self healing, I would say. बाहर वॉक पे चले जाओ, गाने सुन लो, मतलब कुछ भी करो, बट कुछ ऐसा करो जिसमें यू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, क्योंकि अब इट्स लाइक यू हैव टू डिटॉक्स योर बॉडी ऑफ ऑल दैट टॉक्सिसिटी। सारे टॉक्सिन्स आपको अपनी बॉडी से निकालने हैं, सारी नेगेटिविटी अपने आप से आपने क्लेंस करनी है, तो वो टाइम में अपनी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ क्लेंजिंग जर्नी को दो। और गाइज आई नो ये बहुत हार्ड ट्रूथ है जो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, विच इज दैट अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे वॉन्ट चेंज, क्योंकि चेंज तो इंसान तब होता है ना जब उसको लगता है कुछ गलत है। अब जब उनको लग ही नहीं रहा वो गलत है, तो वो चेंज कहाँ से होंगे? तो वो चीज़ तो आपको, यू विल हैव टू एक्सेप्ट दैट एज अ बिटर रियलिटी ऑफ लाइफ, दैट दे वॉन्ट चेंज बिकॉज दे डोंट थिंक दे हैव एनीथिंग दैट इज टू बी चेंज्ड। आप क्या चीज कर सकते हो? द ओनली थिंग यू कैन कंट्रोल इज द वे यू रिस्पॉन्ड, हाउ यू इंटरैक्ट विद देम। डोंट लेट देम मेस विद योर ब्रेन। डिस्टेंस इज योर आंसर. स्टे अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, स्टे अवे फ्रॉम ड्रामा. Work on your reactions, work on your responses to them, because you cannot change them. You can only control yourself, you can only change yourself. तो अपने ऊपर वो फोकस ले आओ जो आपने उनके ऊपर डाला हुआ है, क्योंकि वो नहीं बदलेंगे, उनको लग ही नहीं रहा कुछ बदलने वाला है, तो आप क्या बदल दोगे उनके अंदर? With that guys, we come to the end of today's video. Please मुझे बताना कमेंट्स में that आपको ये वीडियो कैसा लगा. I will definitely make a part 2 also. And also remember that you are allowed to protect your peace, you are allowed to have boundaries, और इन सब चीज़ों के लिए आपको गिल्टी फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज एवरी टाइम यू लाइक माई वीडियो इट विल हेल्प मोर पीपल, क्योंकि यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा पुश करेगा उनकी फीड पे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और ये भी बताना मुझे कमेंट्स में या फिर डीएम में कि ऐसी कौन सी बाउंड्री है जो आप अपनी लाइफ में आज इस्टेब्लिश कर रहे हो। क्या पता आप किसी और के लिए कोई बहुत प्यारी सी इंस्पिरेशन बन जाओ। अपना ध्यान रखो, एंड आई विल सी यू गाइस सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।